पिछले 15-20 वर्षों से जनप्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हूँ। और ये लिख रहे हैं कि एमएलए हैं सागर के, और दैनिक जीवन में पूजा पाठ के लिए समय निकाल पाना कठिन होता जा रहा है। विरक्ति भाव के चलने मन भक्ति मार्ग पर जाने को होता है, लेकिन जन अपेक्षाओं के प्रति अपने कर्तव्यों को देखते हुए ये संभव नहीं हो पा रहा। स्वयं के कल्याण के लिए कोई मार्ग प्रशस्त करें महाराज जी। देखो, व्यवहार को जब तक परमार्थ नहीं बनाया जाएगा तब तक काम नहीं बन पाएगा। अगर आप एमएलए हैं या कोई भी सरकारी पद है तो जनता की सेवा के पद हैं। क्यों? स्वामी पद तो है नहीं। हमारे राष्ट्र में जितने भी पद हैं सब सेवक पद हैं, समाज की सेवा के पद हैं। और चाहे जिस भी पद का नाम लिया जाए वो समाज सेवा पद है। अगर हम सेवक भाव से सब में स्वामी भाव ले आवे और धर्म से सेवा करें तो और भगवान का नाम जप करें तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन जी से कह रहे माम निस्मर युद्ध च, दो बात कही, बहुत जोर की है ये। युद्ध रूपी कर्तव्य करो और मेरा स्मरण करते रहो, मेरी ही प्राप्ति होगी। तो जितनी आप में सामर्थ्य है, जितनी जनता को भारतीय विधान के अनुसार आप सुख दे सकते हैं, आप उतने सुख देने में मगन रहिए और सब में भगवत भावना कीजिए। जो अभी आप चर्चा सुन रहे थे, इन्होंने गुणाक्षर न्याय की जो बात की कि सब में प्रभु विराजमान है, आप वैसे प्यार से बात कीजिए और जितनी आपकी जो सामर्थ्य है आप उतना सुख दें उनको, और वही सुख भगवान को अर्पित कर दें कि प्रभु हमसे और बैठ कर के ध्यान धारणा सेवा तो बनेगी नहीं, हम समाज की सेवा को ही आपकी पूजा मानते हैं। और बीच बीच में जो नाम आपको प्रिय लगे, रामकृष्ण हरि जो नाम आपको प्रिय लगे वो नाम उच्चारण करते रहिए, इसी से भगवान की कृपा हो जाएगी। अगर समाज को भगवान की सेवा ना मानेंगे और इनके स्वामी बन करके और इनका शोषण कोई पदों पे बैठ के करे तो फिर एकांत में खूब दूध से अभिषेक करे भगवान का, तो भी भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। कपिल भगवान श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कि जो समाज में बाहर राग द्वेष का बर्ताव करता है और एकांत में मेरे श्री विग्रह की अच्छे अच्छे पदार्थों से अर्चना वंदना करता है, मैं उसकी सेवा ऐसे स्वीकार नहीं करता जैसे राख में किया गया हवन। राख में किया गया हवन जैसे व्यर्थ है, ऐसे उसकी एकांतिक अर्चा विग्रह में की हुई अर्चना वंदना व्यर्थ जाएगी। जो बाहरी सब में विराजमान भगवान का अपमान करता है, द्वेष करता है, तो आपको तो बहुत बढ़िया सेवा मिलेगी। हजारों लोगों के प्रतिनिधित्व तो हैं आप, आपके पास हजारों लोग अपना दुख दर्द लेके आए और आप उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द मानकर भगवत भाव से जितनी सामर्थ्य है निपटाने की कोशिश करें, ये बहुत बड़ी पूजा हो जाएगी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पद में बैठ करके और भगवान का नाम जप करते हुए दूसरों की सेवा करना कोई सत्संगी पुरुष ही कर सकता है, नहीं तो को नर अस जन्मा जग माही प्रभुता पाही जाहि मद नाही। जहाँ प्रभुता पद मिला तो एक गर्व आ जाता है और वही पतन करा देता है। जब दक्ष जी को प्रजापति पद मिला ना, भगवान शंकर के ससुर सती जी के पिता, जो ही प्रजापति पद मिला तो सभा में जब आए तो सब खड़े हो गए, लेकिन भगवान शंकर ब्रह्मा जी ये खड़े नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी को देखकर तो नमस्कार किया कि भाई पिता वहाँ सब पूरे जगत की सृष्टि रचना करने वाले ना उठे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भगवान शंकर की तरफ देखा तो उन्होंने कहा तो बेटे के समान है, क्योंकि अपनी बेटी दान। बहुत कड़ुआ बोले, अब शास्त्र में पढ़ के देख ला, हम तो उतना बोल भी नहीं पाएंगे, बहुत कड़ुआ बोले। और यहाँ तक कि सांप आदि की भी तब ये बात है कि भगवान का आश्रय ना होने के कारण सामने भगवान देवाधिदेव महादेव जी बैठे हैं, उनका अपमान कर दिया दक्ष जी ने जब प्रजापति पद में। और अंत परिणाम कितना बुरा हुआ कि जिस वचन से कड़ुआ बोले थे महादेव जी के लिए, ना गर्दन रह गई ना वचन रह गए। वीरभद्र ने रुद्र ने काट के फेंक दिया, मरोड़ के फेंक दिया, और फिर वहां बकरे का सर लगा बाद में। वो पूरा प्रसंग है। तो पदाभिमान जागृत ना हो, भगवान का आश्रय हो और नाम जप हो,
और समाज की सेवा हो, हमें लगता है इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस पदाभिमान जागृत ना हो, क्योंकि ये रजोगुणमयी सृष्टि है और जब कोई पद मिलता है, हम भगवान से विमुख होते हैं तो ये पद अपना असर दिखा देता है। और अगर भगवान का नाम जब चल रहा है और सत्संग संतों का करते हैं तो फिर पदाभिमान नहीं आएगा। यहाँ का क्या कितना भी बड़ा पद हो जाए, नहीं तो पदाभिमान जागृत हो जाता है।